जरूरी है, लेकिन हम यही सभी राजनीतिक दल से कहना चाहेंगे कि जब वो जीत कर आएँ तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन चीज़ पे कोई भी राजनीतिक दल काम करे। बिहार को आपको मालूम ही है सर कि बिहार पिछड़ा राज्य का गिनती में आता है और जन स्वराज के जो प्रशांत जी है वो बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि बदलाव हो और यहाँ पे हम लोग यहाँ से जाते हैं बाहर कमाने के लिए, बाल बच्चा भाई बहन को सबको छोड़ के जाते हैं। बदलाव तो होना ही चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? अभी मतलब जैसे कि शिक्षा उच्छा पर, उसके बाद हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज पर बदलाव अभी आज सुन रहे हैं, सुनने के बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है हम लोगों को, और बदलाव भी ज़रूरी है कहीं न कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में किशनगंज पहुंचे हैं। किशनगंज के बहादुरगंज में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अभी हम किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं, क्या बिहार में बदलाव चाहते हैं, आखिर क्या कारण है कि प्रशांत किशोर को बड़ी संख्या में लोग किशनगंज के सुनने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। आइए तमाम लोगों से हम सीधे जुड़ते हैं। प्रशांत किशोर आए हैं आपके विधानसभा में, बदलाव की बात वो कहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो बिहार में? क्या पूछा सर? बिहार में बदलाव हो आप चाहते हैं? प्रशांत किशोर बदलाव की बात कह रहे हैं। हाँ, बदलाव तो होना ही चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? अभी मतलब जैसे कि शिक्षा उच्छा पर, उसके बाद हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज पर समझे। किशनगंज का क्या मुद्दा है? किशनगंज किसके लिए वोट दीजिएगा आप? हम लोग तो मतलब वोट देंगे जिसका काम अच्छा होगा उसी को वोट देंगे। मौजूदा जो सांसद विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, काम कर रहे हैं। जो काम करेगा अच्छा जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अकबर अली। प्रशांत किशोर आए पहुँचे हैं आपके विधानसभा। आप लोग प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं, भाषण कैसा लग रहा है और आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? बिहार को आपको मालूम ही है सर कि बिहार पिछड़ा राज्य का गिनती में आता है और जन स्वराज के जो प्रशांत जी है वो बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि बदलाव हो और यहाँ पे हम लोग यहाँ से जाते हैं बाहर कमाने के लिए, बाल बच्चा भाई बहन को सबको छोड़ के जाते हैं। ऐसा बात बोलते हैं सर कि मेरा गांव में पिताजी मर गया, उनका तो बाहर से आने के लिए ना नहीं दिया मालिक, जिसके पास जो काम कर रहा था नहीं आने दिया। कैसे आएगा वो? अगर आएगा तो पैसा चाहिए ना। मालिक जी कहाँ रहते थे? उनका पिताजी गांव में रहते थे, वो बाहर गए थे। एक लड़का हमारे गांव से, उसका पिताजी का डेथ हो गया तो वो ठेकेदार उसको पैसा देगा तब ना आएगा। इस वजह से जो है मतलब हम लोग बेरोजगार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग को ये जन स्वराज की जो है वो बोल रहा है कि मतलब बाहर कमाने के लिए नहीं जाना होगा। आज के बाद अब किसी बिहारी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा कह रहे हैं। जी। हम लोग के यहाँ अगर अच्छा फैक्ट्री हो जाए, अच्छा सब चीज़ हो जाए तो हम लोग क्यों जाएंगे बाहर? वो जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी तो वो सही बोल रहे हैं। आप युवा हैं, प्रशांत किशोर चाहे तेजस्वी यादव दोनों कह रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो बिहार में रोजगार देंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ बिहारियों को रोजगार देंगे। कैबिनेट ने आज उस पर मुहर भी लगाया है। भरोसा किस पर है, नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत? अच्छा जी सर, आप जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, तो पहले कहाँ थे उन लोग? पहले भी तो बोले थे, कितना वादा किए उन लोग। पहले भी तो उन लोग को मतलब करना चाहिए था ना, कहाँ किए? सब कोई बैठ के तो अपना कुर्सी में एकदम मस्ती से घूम रहा है, यहाँ दौड़ रहा है, वहाँ दौड़ रहा है। क्या करें? बदलाव तो होना ही है सर। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। प्रशांत किशोर को तमाम लोग सुनने आए हैं, लोगों से सीधे जुड़ते हैं। प्रशांत किशोर को आप लोग सुनने आए हैं, बदलाव की बात कहते हैं। क्या नाम है? प्रशांत किशोर को बदलाव अभी आज सुन रहे हैं, सुनने के बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है हम लोगों को, और बदलाव भी ज़रूरी है कहीं न कहीं, क्योंकि लालू यादव भी 20 साल रहे मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार भी अभी हैं, और अभी तो बल्कि डबल इंजन की सरकार है। बिहार में जो होना चाहिए वो कुछ भी नहीं हुआ है। और प्रशांत किशोर जी MGM का जो मुद्दा उठाया है उसको लेकर के
हम लोग और भी बदलाव के पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि एमजीएम यह अल्पसंख्यक का है, लेकिन आज भाजपा का एक नेता जो है वो कब्जा करके रखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उस पर कब्जा कर लिए हैं, इसलिए आप लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं कि प्रशांत किशोर उस मुद्दे को उठा रहे हैं? प्रशांत किशोर उठा रहे हैं तो उसके साथ इसलिए है कि भाई ये गलत हुआ है। हमारे जो सिख करतार सिंह जी तो वो अल्पसंख्यक के लिए ये बना करके गए, लेकिन आज बड़े बड़े नेता लोग ये आ रहे हैं यहाँ पर और आकर उनके बच्चे यहाँ से डॉक्टर बन करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिल रहा। किशनगंज के लोगों को मौका नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो ये हक की बात उठाए हैं, इसलिए इस मुद्दे को लेकर के हम आज पहली बार प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए आए हैं। अगर देखा जाएगा कि नहीं वाकई प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार के लिए, सीमांचल के लिए अगर कुछ करेंगे तो हम लोग फिर सोचेंगे। और हमारे कैंडिडेट मेरे ख्याल से हमारे बहादुरगंज में प्रोफेसर मुशफ़िर आलम साहब है, जो काफ़ी तजर्बेकार है, उनको अगर टिकट मिलती है तो हम लोग इंशाअल्लाह प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिला। जैसा आप कह रहे हैं कि एमजीएम के मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया, इसलिए हम उनको सुनने आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं। आपके तहत कितने लोग किशनगंज के हैं जो एमजीएम के मुद्दे के कारण प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाइए, वहाँ पर लोग पोस्ट कर रहे हैं, जो ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं वो पोस्ट कर रहे हैं कि भाई एमजीएम पहले एमजीएम का स्थापना किसने किया था? करतार सिंह ने किया था। ये सबको मालूम है, पूरे किशनगंज को मालूम है और किशनगंज ही ने बड़े बड़े नेताओं को मालूम है, लेकिन इस मुद्दे पर सब नेता चुप्पी साधे हुए थे। और हमारे लिए हम सभी किशनगंज, सीमांचल और पूरे अल्पसंख्यक के लिए ये खुशी की बात होगी कि एमजीएम के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जो एमजीएम के जो चेयरमैन है उस पर जांच बैठे और जो सही है दूध का दूध और पानी का पानी होकर के उस मुद्दे को देखा जाए। प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं, बदलाव की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। सीमांचल के लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो बिहार में। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और प्रशांत किशोर जी सब लीडरों से बेस्ट लीडर हैं और ख़ास करके हमारे सीमांचल में अभी जो एक झूठी एमजीएम जो चला रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, जो अभी करतार सिंह का है, उस पर भी आवाज़ उठाएं। और हम लोग को ये बात बहुत अच्छी लगी है कि जो भी हो हक पर बात करते हैं प्रशांत किशोर जी और हक पर चलते हैं। ऐसे लीडर हम लोगों को चाहिए और बिहार वासियों को भी चाहिए कि ऐसे लीडर बिहार को बदल सकता है। बिहार बदलना है क्या? इस बार बिहार बदलना है। बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन हम यही सभी राजनीतिक दल से कहना चाहेंगे कि जब वो जीत कर आएँ तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन चीज़ पे कोई भी राजनीतिक दल काम करे। और प्रशांत जी का जब भी हम भाषण सुनते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे इनका रहता है, इसलिए इनका भाषण सुनने आए हैं। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि जब ये सत्ता में आए तो बिहार के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें इलाज बेहतर बिहार के जनता को करवाएं, शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन गरीब घर के बच्चों को दे। यही हमारा सभी राजनीतिक दल से कहना है कि जो भी रोड का काम हुआ, बिजली घर घर पहुंचा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये बिहार में काफ़ी पीछे है, जिसके वजह से हमारा बिहार काफ़ी पीछे है ना। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे समाज में बदलाव हो सकता है। शिक्षा से ही हमारा बिहार नंबर 1 बन सकता है, इससे हमारा देश भी मजबूत हो सकता है। लेकिन इस देश में क्या देख रहे हैं कि पैसे तो खर्च हो रहे हैं, पैसे राजस्व हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स का गलत उपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है। अभी के सरकार से तो अच्छा अंग्रेज का ही सरकार था, जो उस समय का जो भी निर्माण है, या पुल बना हो या इमारत बना हो, वो आज भी मजबूत है 100 वर्षों के बाद भी। लेकिन अभी का जो भी निर्माण, पुल निर्माण हो या सड़क निर्माण हो, सब से साल 2 साल 5 साल में ध्वस्त हो जाते हैं। इनके पर कितना भी ध्वस्त हो जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो हमारा बिहार, बिहार के बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। यही सभी राजनेता से, सभी जो सत्ता में जो भी आएंगे उनसे हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज़ को बिहार को बहुत आवश्यक है। पीके पर कितना भरोसा है? पीके जी जो इनका जो स्टैंड है वो बहुत अच्छा है, तभी तो इनका हम सुनने आए हैं। अब इनसे ही उम्मीद है, सभी लोग का तो देखे हैं, अब इनसे ही उम्मीद है क्या करते हैं जीतने के बाद। तो चलिए, किशनगंज के बहादुरगंज पहुंचे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, तमाम लोग किन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर को सुनने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जब चुनाव जीतेंगे, सरकार में आएंगे, वो लोग क्या चाहते हैं, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। बहरहाल इसकर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ प्रोडक्शन के साथ।